तो शैतान का राज्य कैसे बना रह सकता है कि जब शैतान शैतान को ही निकालने लगे। शैतान शैतान को नहीं निकालेगा, शैतान और शैतान को लेकर आकर आपके शरीर को नाश करेगा। तो प्रियो, वचन से सीखते हैं और जानते भी हैं कि प्रभु का वचन यानी कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के लिए किस रीति से कैसे खुलासा करता है। देखिए वचन क्या कहता है। जब हम वचन को पढ़ते हैं, पहला सामुएल अध्याय 12 वचन 10 जब हम पढ़ते हैं तो देखो वचन यहाँ पर किस रीति से कैसे खुलासा करता है। तब उन्होंने यहोवा की दोहाई देकर कहा, तो जिन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया था। तो देखिए वचन क्या कहता है, हमने यहोवा को त्याग कर और बाल देवताओं और अस्तोरेत देवियों की उपासना करके महापाप किया। तो यहाँ पर बाल देवता क्या हैं? जो मनुष्य अपने हाथों की कला करके अपनी बुद्धिमानी से वो सोचता है कि मैंने बड़े काम को किया है, परंतु वो मनुष्य नहीं जानता है, इसीलिए परमेश्वर को क्रोध दिलाता है। परंतु अब तू हमको हमारे शत्रुओं के हाथ से छुड़ा तो हम तेरी उपासना करेंगे। तो जब मनुष्य परमेश्वर को नहीं जानता है, परमेश्वर के विरुद्ध में वो काम करता है, परमेश्वर को ना जानकर अपने लिए किसी और परमेश्वर को चाहता है कि मैं उस परमेश्वर की क्या करूं, उपासना करूं। जब जिंदा खुदा पर मनुष्य को विश्वास नहीं है तो मरे हुए उस वस्तु के ऊपर जो मनुष्य बनाकर कहता है कि ये मेरा ईश्वर है, उस पर कहाँ से उसको विश्वास होगा। अगर जिंदा खुदा है, वो हमारे लिए मार्ग दिखाता है, हमारे लिए रास्ता खोलता है, तो मनुष्य कैसे भी होकर अगर वो परमेश्वर को जानते हैं तो कभी भी पाप नहीं करेंगे, वो कभी भी बुराई नहीं करेंगे, परमेश्वर के विरुद्ध में जाकर किसी भी बाल देवता की उपासना नहीं करेंगे। लिखा है ना यहाँ पर, अस्तोरेत देवियों की उपासना करते थे वो, यानी कि उनकी पीछे चलते थे, उनको मानते थे, उनकी पूजा पाठ करते थे। परंतु परमेश्वर यहोवा मूसा से बात करते थे, यानी कि परमेश्वर का वचन मूसा से बात करता था। तो देखेंगे आगे, जब मनुष्य के ऊपर कष्ट आता है तो वो कहता है कि हमको इस विपत्ति से छुड़ाओ, तो हम आपकी उपासना यानी कि आपको धन्यवाद, स्तुति और महिमा देंगे। तो जब मनुष्य नहीं समझता है इज़राइली क्या है, इज़राइली कौन है, इज़राइलियों को परमेश्वर ने व्यवस्था क्यों दी थी, ये खाली व्यवस्था इज़राइलियों के लिए क्यों थी, क्योंकि परमेश्वर उनके द्वारा ही और भी लोगों को, और भी अन्य जातियों को सुधारना चाहते थे कि ये पहले सुधर जाएं, फिर मैं आगे के कामों को करूँगा। जब उनके द्वारा कोई भी काम सही रीति से परफेक्ट नहीं हुआ, तब जाकर परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को, यानी कि परमेश्वर अपने वचन को, जिंदा कलाम को, प्रभु यीशु मसीह को पृथ्वी के ऊपर दे धारण किया। देखते हैं आगे, जब हम 14 वचन को पढ़ते हैं, यहाँ पर वचन कहता है, यदि तुम यहोवा का भय मानते। तो अगर हम यहोवा के भय को मानते, यानी कि जो इज़राइली थे, जो पहले के उस समय के जो लोग थे, जब परमेश्वर का वचन मनुष्य से बात करता था, तो यहाँ पर क्या लिखा है कि यदि तुम यहोवा का भय मानते, यानी कि परमेश्वर का वचन इस रीति से कहता है कि यदि तुम यहोवा का भय मानते। अगर आज हम यहोवा का भय मानते हैं तो हम परमेश्वर के दायरे में रहते हैं। अगर हम यहोवा के भय को नहीं मानते हैं तो हम परमेश्वर के दायरे में नहीं हैं, हम खुद अपनी मनमानी करते हैं। हम परमेश्वर से ज़्यादा अपनी बुद्धि को लड़ाते हैं और हमको लगता है कि जो हम काम करते हैं, हमारा काम परफेक्ट है, परंतु हमारे लिए वो परफेक्ट हो सकता है। मनुष्य जब अपनी बुद्धिमानी से कोई काम करता है तो वो शैतान के काम को करता है। तो मनुष्य इस रीति से फंस चुका है कि मनुष्य की बुद्धि जो है
परमेश्वर के लिए सही नहीं है। शैतान के जब कामों को करोगे तो आपकी बुद्धि, आपका काम, आपका ज्ञान परमेश्वर से कनेक्ट नहीं होता है। आप परमेश्वर के विरोध में काम करते हो। तो वचन कहता है कि यदि हम यहोवा के भय को मानते और हम यहोवा की उपासना करते, यानी कि हम परमेश्वर को सच्ची महिमा देते, तो हमारे लिए अच्छा और भला होता और हम उसकी बातों को सुनते, यानी कि परमेश्वर के वचन को सुनते, परमेश्वर के शब्द को सुनते। जिस रीति से परमेश्वर का वचन मनुष्य से बात करता है और हम परमेश्वर के वचन को सुनते, तो हमारे लिए अच्छा और भला होता और यहोवा की आज्ञा को टालकर उससे बलवा ना करते। यानी कि अगर यहोवा परमेश्वर ने जो हमें आज्ञा दी है, अगर हम उसको टालकर बलवा ना करते, तो हमने कैसे परमेश्वर की आज्ञा को टाला? जिस रीति से परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी थी कि तू जाकर उनको मेरी बातें, मेरे वचन को बता कि जो वो बलवा करते हैं ना करें, मेरी उपासना करें, मेरी सुने और मेरे वचन पर चलें और मेरे मार्ग पर सही रीति से सिद्ध होकर बने रहें। तो परमेश्वर ने मूसा से जो बातें की थी और मूसा को जो व्यवस्था दी गई थी, तो मूसा ने अपनी तरफ से अच्छा काम किया है। परमेश्वर ने जो मूसा से कहा था, मूसा ने सुना है, परंतु मनुष्य से गलती हो जाती है। मनुष्य अगर है तो मनुष्य गलती करता है, परंतु अगर परमेश्वर है तो परमेश्वर कोई गलती नहीं कर सकता है। अगर परमेश्वर ही गलती करेगा तो मनुष्य क्यों नहीं गलती करेगा? अगर परमेश्वर ही गलती करेगा तो मनुष्य तो उससे भी बड़ा पाप करेगा। जिस रीति से मनुष्य पाप करते हैं और शैतान की सुनते हैं, इसी रीति से जब प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी के ऊपर आए थे तो पाक थे, पवित्र थे, उनके अंदर कोई पाप नहीं था और उनके अंदर कोई गलतियां नहीं थी। परंतु आज जो पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ते हैं, जो लोगों को शिक्षा देते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं और उनको पवित्र आत्मा के बारे में कुछ भी पता नहीं है। वो दिन रात एक ही रट लगाते हैं, आ पवित्र आत्मा आ, आ पवित्र आत्मा आ। तो मैं कहता हूँ, ये पवित्र आत्मा क्या ऊपर से बार बार आपके पास आएगी या आपके पास पवित्र आत्मा पहले से परमेश्वर ने आपके लिए दे चुका हुआ है? तो परमेश्वर ने हमें अपनी आत्मा को दे दिया है और हमारी शरीर तो ही परमेश्वर की मंदिर है कि जब परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर बसती है। तो जब एक बार पवित्र आत्मा आती है तो बार बार आपके अंदर एंट्री नहीं करेगी वो, क्योंकि पवित्र आत्मा जब एक बार आती है तो आपके साथ सदा और सर्वदा रहती है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब मैं स्वर्ग में जाऊंगा तो तुम्हारे लिए एक सहायक को दूंगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। जो सर्वदा हमारे साथ परमेश्वर है। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि देखो, जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे संग हूँ। तो तुम क्यों बार बार पवित्र आत्मा को बुलाते हो कि पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा? अरे मेरे भैया, मेरे बहना, आपके पास परमेश्वर ने अपनी आत्मा दिया हुआ है और परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर है, काम करती है। आप उसको मत बुलाओ। ये अल्प विश्वासियों के लिए है कि आप पवित्र आत्मा आ, क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर की आत्मा नहीं है। जब उनको भी परमेश्वर की आत्मा मिलती है तो वो संसार के काम को नहीं करते हैं, वो शैतान के काम को नहीं करते हैं। उनकी जुबान परमेश्वर के लिए सही और सिद्ध हो जाती है, वो परमेश्वर के लिए काम करते हैं, क्योंकि उनके अंदर पहले से ही पवित्र आत्मा रहती है। तो पवित्र आत्मा को आप बार बार बुलाकर पवित्र आत्मा का निंदा ना करो। पवित्र आत्मा आपके साथ है। आप विश्वासी हो, आप पास्टर हो, आप बाइबल टीचर हो, बाइबल शिक्षक हो, पर जो भी हो, आप परमेश्वर के ही बच्चे हो। तो सही शिक्षा लोगों तक पहुंचाओ। गलत काम ना करो कि जिससे परमेश्वर को क्रोध आए और परमेश्वर का क्रोध और प्रकोप आपके ऊपर बना रहे। जानने की कोशिश करो। देखिए आगे वचन क्या कहता है, दोनों अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे पीछे चलने वाले बने रहो, तब तो भला होगा।
तो जब हम परमेश्वर के लिए अच्छे बने रहेंगे तभी हमारे साथ भला होगा, क्योंकि तब भी परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर होगी और परमेश्वर हमारे साथ कोई भी गलत काम करने नहीं देंगे। शैतान तो अपना काम करेगा, परंतु परमेश्वर की आत्मा जब आपके अंदर होगी तो आपसे कोई गलत काम नहीं होगा। हम अपनी इच्छा पूरी ना करें, हम अपने मन की ना करें, परंतु हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए परमेश्वर के जैसे काम करें। और प्रभु यीशु मसीह ने जो हमें आज्ञा दी है और जो हमें चलना सिखाया है, जैसे कि परमेश्वर अपने मार्ग पर प्रभु यीशु मसीह हमको लेकर चलते हैं, हमको उसी रीति से अच्छे कामों को करना है कि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें। परमेश्वर की इच्छा तभी पूरी होती है कि जब मनुष्य दीन होता है, परमेश्वर के लिए काम करता है, सच्चे कामों को करके परमेश्वर को दिखाता है, तभी परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है कि परमेश्वर प्रसन्न होता है और आपको आशीष और ब्लेस करता है। आगे देखते हैं वचन 15 वचन को पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, परंतु यदि तुम यहोवा की बात ना मानो और यहोवा की आज्ञा को टालकर उससे बलवा करो। तो जब मनुष्य यहोवा यानी कि परमेश्वर को सही रीति से नहीं जानता है, तो परमेश्वर की आज्ञा को, परमेश्वर के वचन को टाल देता है और वो अपने मन की करता है, जो गलत रीति से बाल देवताओं की उपासना करता है और देवी देवताओं की उपासना करता है कि जो परमेश्वर को कतई नहीं भाता है। अभी हमने इसके पहले पढ़ा तो क्या लिखा था वहाँ पर कि जो कोई बाल देवताओं की उपासना करता है वो सबसे बड़ा पाप करता है, क्योंकि परमेश्वर के विरुद्ध में काम करता है। वो यही तो है कि मनुष्य नहीं जानता है कि सत्य ईश्वर कौन है, सच्चा परमेश्वर कौन है, कि जो सच में हमारे लिए जीवित है। अगर हम जानते तो हम ऐसे पाप ना करते। आगे देखिए, तो यहोवा का हाथ जैसे तुम्हारे पुरखाओं के विरुद्ध हुआ, वैसे ही तुम्हारे भी विरुद्ध उठेगा। आपको क्या लगता है, मेरे पुरखाओं ने अच्छे काम को किए होंगे? क्या हमारे पितरों ने अच्छे काम को किए होंगे? क्या हमारे बाप दादाओं ने जो काम किया है, क्या वो सही और परफेक्ट होंगे? नहीं मेरे प्रियों, यही तो बात है कि जो हमने अपने बाप दादाओं को देखा है और हमारे बाप दादाओं ने अपने पितरों को देखा है, आज हम वही काम करते हैं जो हम परमेश्वर के विरुद्ध में काम करते हैं। और परमेश्वर का क्रोध इसीलिए हमारे ऊपर बना रहता है। परंतु जो कोई परमेश्वर को जान लेता है तो वो परमेश्वर के विरुद्ध में काम नहीं करता है। हर मनुष्य पापी हैं, मैं भी पापी था, पर आज मैंने अपने आप को बदला है। मैं गलत मार्ग पर चलने से रुका है, बेविचार पाप करने से रुका है, परमेश्वर की आज्ञाओं को अगर मैं टालने से इनकार किया है, यानी कि मैंने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं टाला है, मैं परमेश्वर की आज्ञा पर, परमेश्वर के वचन पर चलता हूँ, तो मैं परमेश्वर का सच्चा धर्मी दास हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को सही और सिद्ध करता हूँ। मेरा मन, मेरी हृदय, मेरी आत्मा परमेश्वर को सच्ची महिमा देती है। मनुष्य का कर्म सही हो तो उसका विश्वास, उसका धर्म भी उसके लिए सही है, जो परमेश्वर उसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। देखिए आगे 16 वचन पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है कि जब हम परमेश्वर के विरुद्ध काम करते हैं, जब हम परमेश्वर के विरुद्ध काम करते हैं तो हम सबसे बड़ा पाप करते हैं। हम बाल देवताओं की उपासना करेंगे, अस्तोरेत देवियों की उपासना करेंगे, तो ये क्या है? तो इसी तरह से लोग उस वक्त के लोग थे जो अस्तोरेत देवियों की उपासना करते थे, बाल देवताओं की उपासना करते थे, तो ये लोग बिगड़ चुके थे, क्योंकि ये परमेश्वर के विरुद्ध काम करते थे। अगर हम परमेश्वर के विरुद्ध काम ना करेंगे, अच्छे कामों को करके परमेश्वर को दिखाएंगे, तो परमेश्वर की आशीष है कि हम पर बनी रहेगी और हम अपने मार्ग से कभी भटकने नहीं पाएंगे। 16 वचन देखो क्या कहता है, इसलिए अब तुम खड़े रहो और इस बड़े काम को देखो जिसे यहोवा तुम्हारी आँखों के सामने करने पर है। तो परमेश्वर को जान लो और एक बात समझ लो, परमेश्वर का क्रोध जब भड़कता है,
परमेश्वर का क्रोध जब भड़कता है तो अच्छे अच्छों की फट जाती है। अगर परमेश्वर का प्रेम मनुष्य के ऊपर आता है तो वो बुरा भी होकर अच्छा ज्ञानी समझदार इंसान बन जाता है। ये परमेश्वर का प्रेम है और परमेश्वर का क्रोध भी है। ये मत कहना कि प्रभु यीशु मसीह खाली प्रेम करता है और हमारे लिए क्रूस पर ऐसे ही मर गया है। आपको बचाने के लिए वो क्रूस पर चढ़ा। जिस क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह को चढ़ाया गया था, वो क्रूस की आज लोग क्या करते हैं? उपासना करते हैं। हमारा प्रभु महान है, हमारा प्रभु बड़ा है और सबसे उत्तम है। हम उस खुदा की, उस प्रभु की स्तुति महिमा उपासना नहीं करते हैं, धन्यवाद नहीं देते हैं। हम उस क्रूस की उपासना करते हैं। हर कोई प्रभु यीशु मसीह को जानना नहीं चाहता है। हर कोई प्रभु यीशु मसीह के पास आना नहीं चाहता है। बस उसको यही लगता है कि धर्म परिवर्तन हो रहा है। उसको यही लगता है कि धर्म परिवर्तन हो रहा है। बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे जातियां हैं, बहुत से ऐसे धर्म हैं जो पवित्र शास्त्र बाइबल को हाथ में लेते हैं और कहते हैं ये क्या है, ये क्या है? अरे ये वो है जो तेरे हाथ में, उसको पढ़, तुझे पता चलेगा ये क्या है। जो विश्वासी होते हैं और सही तरह से परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, वो पवित्र शास्त्र बाइबल की इज्जत करते हैं। वो पवित्र शास्त्र बाइबल के परमेश्वर के वचन का इज्जत करते हैं और सही तरह से उस पुस्तक का इस्तेमाल करते हैं। प्रभु यीशु मसीह का हर कोई विरोध करेगा जबकि वो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर को जानता ही नहीं है। तो देखते हैं आगे वचन क्या कहता है। उस वचन से हमको पता चलेगा कि परमेश्वर आपके जीवन में, मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें क्या बताता और क्या सिखाता है। आप कहते हो कि मैं प्रभु यीशु मसीह को जानता हूँ, तो तुम्हारे जानने से क्या लाभ होगा? आप कहते हो कि मैं प्रभु यीशु मसीह को मानता हूँ, तो तुम्हारे मानने से क्या लाभ होगा? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो मुझे जानते हैं वो मेरी आज्ञाओं पर चलते हैं, वो मेरे मार्ग पर चलते हैं, वो मेरे वचन का पालन करते हैं। तो आपने कहाँ पर परमेश्वर के वचन का पालन किया और आपने कहाँ पर परमेश्वर के मार्ग पर चला और कैसे आपने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया? जो कोई प्रभु यीशु मसीह को जानता है, मानता है, वो परमेश्वर के वचन पर चलता है, प्रभु की आज्ञा का पालन करता है। यानी कि परमेश्वर के वचन प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करता है। अवश्य है कि उसके अंदर पवित्र आत्मा है और परमेश्वर उसके जीवन में काम करता है और प्रभु यीशु मसीह उसका उद्धार करता है। ये हमारा परमेश्वर है। अभी तक जो हमने वचन को पढ़ा है, पुराने नियम से पढ़ा है। पहला सामुएल अध्याय 12 वचन 10, 14, 15, 16 हमने इस वचन को पढ़कर क्लियर किया है। अगर आपको डाउट है तो आप पवित्र शास्त्र बाइबल को खोलो और पढ़ो और पढ़ना चालू कर दो। सही रीति से परमेश्वर के वचन का अध्ययन और मनन करो। आप एक अच्छे इंसान बनोगे। आपका कोई धर्म नहीं बदलेगा, परंतु आपका मन बदलेगा और आपको परमेश्वर सही शिक्षा से भरकर परमेश्वर अपने ज्ञान से सिद्ध करेंगे। मरकुस अध्याय 3 वचन 22 से 26 तक हम इसको पूरा पढ़ेंगे और सही रीति से इसका अध्ययन और मनन के साथ हम परमेश्वर के वचन को जानेंगे और सीखेंगे भी। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष और ब्लेस करें। कृपया करके जब आप मेरी वीडियो को देख रहे हो तो पूरा देखें और अंत तक देखें। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर करना और एक दूसरे को शेयर भी ज़रूर करना। सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर दबाना। तो देखिए वचन क्या कहता है। जब हम 22 वचन को पढ़ रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, शास्त्री भी जो यरूशलेम से आए थे। तो जो शास्त्री और फरीसी होते हैं, जो यरूशलेम से प्रभु यीशु मसीह के पास आए हुए थे, तो प्रभु यीशु मसीह लोगों को शिक्षाएं, परमेश्वर के वचन को सुना रहे थे और प्रचार कर रहे थे, सबको बता रहे थे। तो देखते हैं वचन कहता क्या है। शास्त्री भी जो यरूशलेम से आए थे यह कहते थे। तो प्रभु यीशु मसीह से वो कुछ और भी बातें कहते थे। क्या कहते थे जानेंगे। उसमें शैतान है। तो प्रभु यीशु मसीह के अंदर किसने कहा कि शैतान है? अगर शैतान मनुष्य का इस्तेमाल करेगा
तो वो जो सत्य है, जो सत्य ईश्वर है, जिसके अंदर सत्य का ज्ञान है, जिसके अंदर परमेश्वर है, तो वो शैतान परमेश्वर का विरोध करेगा। और शैतान क्या कहता है मनुष्य में होकर कि इसके अंदर शैतान है। किसके अंदर शैतान है? प्रभु यीशु मसीह के अंदर क्या है? शैतान है। आगे देखते हैं। और वह दुष्ट आत्माओं के सरदार की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। तब प्रभु यीशु मसीह लोगों को चंगाई जब वहाँ पर देते थे और लोग चंगे होते थे, और शास्त्रियों और फरीसियों को जो इस रीति से हो चुके थे कि प्रभु यीशु मसीह को पहचान ही नहीं पाते थे कि यह परमेश्वर है। और इसी रीति से आज बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से धर्म और जातियां के लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विरोध करते हैं और परमेश्वर के वचन से बहुत दूर रहते हैं। वो भी इसी तरह से प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आरोप लगाते हैं। देखिए, एक बार रिपीट करता हूँ। और वह दुष्ट आत्माओं के सरदार की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। तो उनका कहना है कि जब प्रभु यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को निकालते थे मनुष्य के अंदर से, तो वो कहते थे कि ये दुष्ट आत्माओं के सरदार की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है प्रभु यीशु मसीह को। जब शैतान यानी कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को कह सकता है कि इसके अंदर शैतान बैठा हुआ है, ये दुष्ट आत्माओं को जब निकालता है सरदार के सहायता से ही दुष्ट आत्माओं को निकालता है। आगे देखते हैं वचन क्या कहता है। 23 पढ़ रहे हैं। यहाँ पर लिखा है, इसलिए वह उन्हें पास बुलाकर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पर उनको अपने पास बुलाए और दृष्टांत में कहने लगे, जिसका सही अर्थ होता है कि दृष्टांत का मतलब होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं, परंतु एग्जाम्पल में किसी के ऊपर बात करना होता है। देखिए, शैतान कैसे शैतान को निकाल सकता है? अगर गटर में कीचड़ है, क्या कीचड़ कीचड़ को निकाल सकता है? नहीं निकाल सकता है। कोई एक अच्छा इंसान बुरे इंसान को सही कर सकता है। तो जब किसी के अंदर दुष्ट आत्मा है, तो उस दुष्ट आत्मा को जब निकालना है तो दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल सकती हैं। शैतान को नहीं निकाल सकता है। यानी कि शैतान, जिस मनुष्य के अंदर दुष्ट आत्मा है, तो वो शैतान दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल सकता है, परंतु और भी आकर उसके शरीर में क्या करेगा? उसको सताएगा। शैतान जो है सरदार है, और उसके जो है स्वर्गदूत जो और भी उसके साथ नीचे उतरे हुए हैं, वो दुष्ट आत्मा है। वो दुष्ट आत्मा क्यों कहा जाता है? परमेश्वर की एक अच्छी आत्मा है जो परमेश्वर ने हमारे अंदर दिया हुआ है, वो हमारे अंदर खुद रहता है। तो शैतान भी परमेश्वर का बनाया हुआ स्वर्गदूत है। शैतान भी जो इब्लिस कहलाता है, वो भी परमेश्वर का बनाया हुआ क्या है? स्वर्गदूत है वो। तो जब शैतान पृथ्वी के ऊपर आया तो वो अकेला नहीं आया, वो अपने साथ बहुत से ऐसे हैं जो स्वर्गदूत थे, जो दुष्ट आत्मा हो चुके थे, जो दुष्ट के काम करते थे, उनको बोलते हैं दुष्ट आत्मा, और उनके साथ वो नीचे उतर आए हैं। बहुत से ऐसे लोग कहते हैं कि जब मनुष्य मरता है तो वो शैतान हो जाता है, यानी कि वो दुष्ट आत्मा हो जाता है। जब मनुष्य मरता है तो सीधा अधोलोक में जाता है, जहाँ से उसको आने के लिए कोई रास्ता नहीं है। परमेश्वर उनके रास्ते को बंद कर देता है। परंतु जो सच्चाई से ईमान लाकर परमेश्वर को जानकर मरते हैं, उनके अंदर जो परमेश्वर की आत्मा सही रीति से काम करती है, वो परमेश्वर के पास चली जाती है। मनुष्य मरता है तो शैतान नहीं बनता है। मनुष्य जब मरता है तो शैतान नहीं बनता है, परंतु दुष्ट आत्मा तो पहले से ही इस पृथ्वी के ऊपर घूम रही हैं। जिस स्वर्गदूत को परमेश्वर ने भोर का चमकता हुआ तारा बनाया था, वही स्वर्गदूत परमेश्वर से बढ़कर अपने आप को इस पृथ्वी का प्रभु बनाया हुआ है, परमेश्वर बनाकर रखा हुआ है। इसीलिए तो दुनिया में, संसार में हर कोई ईश्वर को मान सम्मान देता है, परंतु वो नशे में चूर रहता है, गाली गलौज में चूर रहता है। दुनिया में, संसार में ऐसे गरीबों को रोटी नहीं मिल रही है, खाना नहीं मिल रहा है, और ऐसे बहुत सारे काम हो रहे हैं कि जो मनुष्य जानता ही नहीं है। औरतों के साथ, लड़कियों के साथ गलत काम हो रहा है, पाप और व्यभिचार बढ़ रहा है। ये कहाँ से आ रहा है? ईश्वर को तो वो भी धन्यवाद देते हैं, ईश्वर को तो वो भी मान सम्मान देते हैं, परंतु वो पाप करते हैं। तो पाप की मजदूरी है क्या? पाप की मजदूरी मृत्यु है।
जो मनुष्य परमेश्वर को नहीं जानेगा बेमौत मारा जाएगा, परंतु जो परमेश्वर को जान लेगा बेमौत मरने से अच्छा है कि प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में चला जाएगा। आगे देखिए वचन क्या कहता है। 24 वचन पढ़ रहे हैं। यहाँ पर लिखा है, यदि किसी राज्य में फूट पड़े तो वह राज्य कैसे स्थिर रह सकता है। शैतान का जो राज्य होता है, शैतान का राज्य क्या है? संसार है। तो जब इस संसार में शैतान अपना काम करता है, मनुष्यों के बीच में होकर बुरे कर्म को दिखाता है, तो अगर उसी बुरे कर्म में से एक इंसान निकलकर अच्छा इंसान बनकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करता है, तो वो संसारिक जो शैतान का काम है उसमें से एक मनुष्य निकलकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करता है, तो संसार के राज्य में विरोध यानी कि फूट पड़ जाती है, क्योंकि एक मनुष्य निकलकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर लिया है। इसीलिए तो आज धर्म परिवर्तन के नाम से मसीहों को सताते हैं और मारते हैं, क्योंकि वो सत्य ईश्वर को नहीं जानते हैं। वो जिस ईश्वर को जानते हैं उसका नारा तो लगाते हैं, परंतु उस ईश्वर का आदर और मान सम्मान करने के लिए उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा हुआ है। अगर वो जान लेते सत्य ईश्वर कौन है तो किसी के साथ बुरा काम नहीं करते। किसी का प्राण बच रहा है, किसी के अंदर से दुष्ट आत्मा निकल रही है, कोई बीमारी से चंगा हो रहा है, तो कहते हैं ये तो शैतान के काम से हो रहा है। जैसे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर ही आरोप लगाया जा रहा है, ये तो दुष्ट आत्माओं के सरदार की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। कब सुधरोगे मेरे भाइयों, कब सुधरोगे मेरे बहनों, कब जानोगे परमेश्वर को और कब परमेश्वर को सच्ची महिमा दोगे आप। आगे देखते हैं वचन क्या कहता है। 25 वचन पढ़ रहे हैं। यहाँ पर लिखा है, और यदि किसी घर में फूट पड़े तो वह घर कैसे स्थिर रह सकेगा। किसी घर में दुष्ट आत्मा सताती हैं तो वो घर में जो और भी बाकी लोग रहते हैं वो कैसे आराम से रह सकते हैं। जो नशे में चूर होता है, कहने का मतलब है कि जिसके ऊपर दुष्ट आत्मा होती है वो भी एक नशे की तरह होता है। उसको खुद पता नहीं होता है कि वो कहाँ पर है, परंतु जो उसके आगे पीछे जो उसके घर में उसकी परिवार होती है वो दुखी होती है। उससे भी बढ़कर वो दुखी होती है, क्योंकि वो नहीं जानती है कि उसके अंदर दुष्ट आत्मा है। उसको तो पता भी नहीं होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि उसके अंदर दुष्ट आत्मा सताती है। परंतु जो उसके आगे पीछे जो उसकी परिवार होती है वो मुसीबत में पड़ती है, उसके लिए रास्ता मार्ग नहीं दिखाई देता है। यही सत्य है जो मैं बता रहा हूँ कि परमेश्वर को जो कोई जान लिया है उसको दुष्ट आत्मा तो क्या, बीमारी भी उसके पास आने से डरती हैं। एक बात याद रखना। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो कि लोगों तक यानी कि परमेश्वर का वचन पहुँचे और उनके पास और उनके जीवन में प्रभु का वचन यानी कि परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह काम करे। 26 वचन पढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, इसलिए यदि शैतान अपना ही विरोधी होकर अपने में फूट डाले तो कैसे उसका राज्य बना रहेगा। अगर शैतान को ही निकालने लगेगा तो उसका राज्य ही नहीं रहेगा। राज्य कैसे रहेगा? तो यही तो मैं बता रहा हूँ, यही तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि अगर शैतान को ही निकाले तो मेरा आना यहाँ पे क्या फ़ायदा है। तो प्रभु यीशु मसीह का पृथ्वी के ऊपर आने का कोई मतलब ही नहीं होता है। अगर बीमारी को निकालने लगे तो प्रभु यीशु मसीह के आने की क्या ज़रूरत है। अगर बीमारी को ही निकालने लगे तो प्रभु यीशु मसीह के आने का कोई मतलब ही नहीं होता है। बीमारी नहीं निकालती है। जब बीमारी मनुष्य के शरीर में आती है तो और भी बीमारी को लेके आती है। जब शैतान मनुष्य के शरीर में प्रवेश करता है तो एक ही शैतान नहीं आता है, औरों को भी लेकर आकर उसकी शरीर को नाश करता है। इसीलिए तो जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विरोध करते हो ना, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के आपके लिए भेजा गया है। और प्रभु यीशु मसीह ने हमें और मेरे जैसे मुझसे अच्छे भी बहुत से ऐसे पास्टर हैं जो परमेश्वर ने उनको भी तुम्हारे लिए और सबके लिए, पूरी दुनिया और संसार के लिए खड़ा किया है। परमेश्वर को जानना, परमेश्वर को स्तुति और महिमा धन्यवाद देना ये मनुष्य के बस की बात नहीं है। परंतु हाँ, सब कोई अपने जैसा ना समझे और अपने जैसा समझकर ना चले, परंतु परमेश्वर ने मनुष्यों को अपने जैसा बना दिया है।
कि जो उसकी उपासना करते हैं, उसकी महिमा करते हैं और लोगों को भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं, इसीलिए कि वो सत्य ईश्वर को जान लें, हर बीमारी से, हर दुख से, हर संकट से, हर कलेश से आज़ादी पाएं। शैतान आपको नाश करेगा, आपका उद्धार नहीं करेगा। बीमारी आपको मृत्यु के घाट उतार देगी, परंतु आपको जीवन नहीं देगी। प्रभु यीशु मसीह आपको हर बीमारी से आज़ाद करेगा, हर दुष्ट आत्माओं के काम से आपका उद्धार करेगा और अपने लहू से धोकर तुमको पवित्र करेगा। परमेश्वर का लहू बहुत कीमती और अनमोल है। व्यवस्था नहीं है कि हमने बकरे को काट दिया और लहू को पृथ्वी के ऊपर बहा दिया, 1 साल का पाप क्षमा हो गया। तुम पापी हो, मैं पापी था और मैं सुधर गया। आपके अंदर अगर पाप है तो अपने गुनाहों को मान लो और कबूल लो कि परमेश्वर, मैं अपने गुनाहों की क्षमा मांग रहा हूँ और प्रभु मैं आपके पास आ रहा हूँ, आप मुझे क्षमा कर दो। परमेश्वर की महिमा हो। वह कैसे बना रह सकता है? तो शैतान का राज्य कैसे बना रह सकता है कि जब शैतान को ही निकालने लगे। शैतान को नहीं निकालेगा, शैतान और शैतान को लेकर आकर आपके शरीर को नाश करेगा। उसका तो अंत ही हो जाता है। अगर ऐसा शैतान करने लगेगा तो शैतान का राज्य का अंत ही हो जाएगा, यानी कि शैतान नहीं आएगा तो मनुष्य के अंदर दुष्ट आत्मा काम नहीं करेंगी और मनुष्य नाश नहीं होंगे, अगर शैतान को ही निकालने लगेगा। पर आज ऐसे झूठे तंत्र मंत्र करने वाले ढोंगी बाबाओं का काम शुरू हो चुका है और ये पहले से चल रहा है। ढोंगी बाबाओं का तंत्र मंत्र करना और लोगों को भरमाना और गलत शिक्षा देना, जो लोग इस रीति से करते हैं, अपने जीवन को तो खुद बर्बाद करेंगे परंतु अपने साथ औरों को भी लेकर नरक में जाएंगे वो। क्योंकि सत्य मार्ग परमेश्वर के पास पहुंचने का प्रभु यीशु मसीह का रास्ता उनके लिए बंद हो चुका है। मान लो, एग्री कर लो कि परमेश्वर एकमात्र सच्चा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। आप उद्धार पाओगे। आपके जीवन में कोई भी संकट क्यों ना हो, कोई भी बीमारी क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह को जानने से आप शांति पाओगे, आनंद पाओगे, जीवन में अच्छे काम करोगे, अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने माता पिता के साथ रहकर एक जीवन को सच्चाई से व्यतीत करोगे और अपने माता पिता का आदर करोगे। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष और ब्लेस करें और इसी रीति से परमेश्वर के वचन को पाते रहो, खाते रहो और परमेश्वर के वचन का अध्ययन और मनन करते रहो और परमेश्वर के राज्य में बढ़ते रहो। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष करेंगे, ब्लेस करेंगे। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन, आमीन और आमीन।